अहमद ही हमारे शौहर है। हम आप पर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन हर रात आपको यहाँ उठा लाएंगे जब तक आप हमें खुद से अपना नहीं लेते। शहजादी साहिबा हमें घूरती रही और ऐसे ही रात सूखी सूखी बीत गई। सुबह हमने हमजाद को हुक्म दिया शहजादी को वापस उनके महल में छोड़ाए। शहजादी ने सारा वाकया अपने अब्बू जान से फरमाया और उन्होंने ये उनके मौलवी को बताया। मौलवी समझ गए कि ये किसी पहुंचे हुए इंसान का काम है। मौलवी ने शहजादी के कान में कुछ कहा, पर यह बात मेरा हमजाद सुन नहीं पाया। जी मौलवी साहब। पर क्या कोई तरीका नहीं जिससे उस बेमुरवत इंसान को पकड़ा जा सके? यही एक तरीका है नवाब साहब, आप मुझ पर यकीन रखें, शहजादी पर एक आंच तक नहीं आएगी। उस रात मैंने हमजाद को फिर हुक्म दिया शहजादी को लाने के लिए, और पल भर में शहजादी मेरे सामने थी। मलिकाए हुस्न, कैसी हैं आप? अब तक तो अच्छे थे, पर अब पता नहीं क्या होगा। वही होगा जो आपको मंजूर होगा शहजादी। अच्छा, क्या आप हमारे लिए मिठाई मंगवा सकते हैं? हमने कनीस को मिठाई लाने ही कहा था कि आप हमें यहाँ ले आए। जैसा हुक्म। जाओ, जो शहर की सबसे बढ़िया मिठाई हो ले आओ। मेरा हमजाद पल शहर के सबसे अच्छे पेड़े ले आया। शहजादी ने 2-3 पेड़े अच्छे से खाए और फिर बिस्तर पर लेट गई। हमें बिना हमारी इजाजत के छूना तक नहीं। जी शहजादी। उस रात भी मैं शहजादी को देखता ही रह गया। अगली सुबह हमजाद शहजादी को वापस उनके महल छुड़ाया। अगली रात मैंने हमजाद को फिर शहजादी के पास भेजा, लेकिन इस बार हमजाद खाली हाथ वहां से लौट आया। तुम खाली हाथ क्यों? और शहजादी कहां है? मेरे आका, मैं शहजादी के करीब ना जा सका क्योंकि उसके आसपास हिसार खिंचा गया है। अगर मैं उनके करीब गया तो पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा। मुझे 2 रातों से किसी औरत का जिस्म नहीं मिला था। मैं बेचैन था, इसलिए मैंने हमजाद से किसी और लड़की को लाने के लिए कहा, और एक भूखे शेर की तरह मैं उस लड़की पर झपट पड़ा। मैं इस बात से अनजान था कि मौलवी ने मेरे शहर की मिठाई देखकर ही मेरे बारे में सब पता कर लिया था। यहाँ मैं हुस्न का लुत्फ उठाने में मशरूफ था और वहां मौलवी साहब मेरी शख्सियत मिटाने में। अचानक मेरे दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक हुई। मैं चिढ़ गया और अपना लिबास पहनकर दरवाजा खोलने गया। इतनी रात में किस मनहूस की मौत आई है? देखा कि मेरी मौत का पैगाम लिए हुए कुछ आदमी सामने खड़े थे। वो मुझे कत्ल करने आए थे, जिनके हाथों में हथियार नजर आ रहे थे। पकड़ो इसे, ये बचने ना पाए, कत्ल कर दो इस खबीस का। हमजाद! हमजाद! मेरे हमजाद! मैं अपने हमजाद को आवाजें लगा रहा था, पर वो मुझे बचाने नहीं आया। मुझे ध्यान आया कि मैं उस वक्त नापाकी की हालत में था। मैं अपनी जान बचाकर दूसरे कमरे की ओर भागा। वहां मैंने पानी से भरा एक कलसा देखा। उस कलसे में इतना ही पानी था कि उससे सिर्फ मेरा सर ही भीग सका। मैं जैसे ही दूसरा कलसा उठाने लगा, इतने में एक शख्स ने आके मेरी गर्दन पर चाकू घुमा दिया और मेरी गर्दन हाथ से अलग हो गई। मैं कांप रहा था। हमजाद! तभी वो मौलवी मेरे सामने आया। नापाकी में तुम्हारा हमजाद तुम्हारे पास नहीं आएगा। अब तुम जाओ, दोज़ख की आग में चलो। ए मुरव्वत इंसान, तुमने अपने हमजाद का ऐसा गलत इस्तेमाल किया। मर जाओ खबीस। मैं हमजाद की शर्त कैसे भूल गया? हमजाद! हमजाद! ये सब कैसे हो गया? हमजाद मेरे किसी सवालात का जवाब नहीं दे रहा था। वो मेरे सर को आसमान में उड़ा रहा था। बाहर घनघोर अंधेरा था। उस अंधेरे में मेरे सिर से गिरती हुई खून की बूंदें तक जमीन पर लुप्त हो रही थी। हमजाद मेरे सिर को शहर से दूर एक पुराने खंडहर में ले गया। ये सब क्या हो गया हमजाद? मेरा जिस्म कहाँ गया? मालिक, मैं आपका जिस्म लतीफ हूं, इसलिए मेरा भी जिस्म आपके जिस्म के साथ गायब हो गया। मेरी कुव्वतें भी कम हो गई है।
उन लोगों ने आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और अब वो हमारे किसी काम का नहीं। तो क्या अब मैं ऐसे ही सर कटा बनकर रह जाऊंगा? नहीं मालिक, मेरे पास एक तरकीब है। हमजाद ने मुझे वो तरकीब बताई। वो सुनकर मैं हैरान था। आपको अपना जिस्म फिर पाने के लिए रजिया को मनाना पड़ेगा। अब वही है जो आपके और मेरे मुस्तकबिल को संवार सकती है। पर क्या वो मेरा ऐसा सरकटा रूप देखकर मेरी बात मानेगी? आका, आप तो फरेब के मालिक है। मुझे यकीन है कि आप कुछ ना कुछ सोच ही लोगे। अभी थोड़ा आराम कर लीजिए। यहाँ इस खंडर में हमें कोई परेशान नहीं करेगा। कल रात ही मैं आपको रजिया के कमरे में उड़ा ले जाऊंगा। अब यही मुनासिब है। अगली रात लगभग 12 बजे थे और हमजाद मेरे कटे हुए सर को उड़ा कर ले गया।